हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम हब क्लासेस। केम हब क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जीओसी चल रहा था, जिसके मैंने 9 लेक्चर ऑलरेडी ले लिया है, चैनल पे अपलोड हो गया है। आज हमारा 10वां लेक्चर होगा और आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट के आज एप्लीकेशन जानेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन होता है। और उसमें से मेसोमेरिक इफेक्ट मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव, जिसे प्लस एम माइनस एम कहते हैं। तो आज हम लोग प्लस एम के एप्लीकेशन देखेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ लाइन लिखा गया है दोस्तों। क्या लिखा गया है? अगर आप किसी चीज को अगर आप किसी चीज को दिल से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। मतलब आप लाइफ में जो भी ड्रीम बनाए कि मुझे आगे चल के ये करना है, बिजनेस करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, जो भी मतलब आप लाइफ में एक अपना ड्रीम फिक्स किए होंगे, टारगेट फिक्स किए होंगे, तो अगर आप उसमें सच में एकदम दिल से चाह लीजिए ना, तो आपको वो मुकाम पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, ये लाइन हमको ये बताता है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग रहेगा एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। कौन सा वाला? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम का देखेंगे अगले लेक्चर में, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, हम कौन सा देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट में? प्लस एम वाले का देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का आज के क्लास में हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। क्या कहते हैं प्लस एम का मतलब दोस्तों? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं? यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, यदि पाई कंजुगेटेड सिस्टम से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, और यदि उसके पास अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसे आप नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हो, और या नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, उसको एज ए कंसीडर आप क्या कर सकते हो? लोन पेयर। तो वो क्या करेंगे? पाई कंजुगेटेड सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा इफेक्ट हुआ? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पहला एग्जाम्पल का। यदि मैं ऐसा सिस्टम ले लूं, ठीक, एक आपके पास ये है और दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं बताऊं इससे पहले आप ये जान लो, यदि ऐसा सिस्टम हो, ठीक है, और इससे कोई क्या है? अनशेयर पेयर। एक क्या लोन पेयर क्या बता रहे हैं कि इसके पास नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है या अनशेयर पेयर कर रही। एक क्या कौन सा ग्रुप लगाएंगे? प्लस एम ग्रुप लगाएंगे, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अगर ऐसा सिस्टम दिखे, मतलब पाई कंजुगेटेड सिस्टम से यदि हमें ऐसा ग्रुप दिखे जो प्लस एम लगाता हो, तो ये क्या करेगा? इस पाई कंजुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीजेस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब प्लस एम ग्रुप क्या करता है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो यदि ऐसा हुआ तो ये क्या करेंगे? इनका रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यदि 2 सिस्टम है, जैसे ऊपर वाला केस, एक में कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, इसका सिर्फ पाई जितना भी स्टार्टिंग में दे दिया बस उतना ही है, जैसे इसका स्टार्टिंग बस इतना ही है, पाई कंजुगेटेड सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक ग्रुप अटैच कर दिया जो एक्स्ट्रा इसको अलग से दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ ज़्यादा जल्दी अटैच करना चाहेगा। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन की गरीबी है उसके पास, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की अमीरी है, दोनों के बीच बात बन जाएगी। तो कहने मतलब ये है
कि यदि ऐसा कुछ हुआ, मतलब पाई कंजुगेटेड सिस्टम से अगर प्लस एम ग्रुप लगा हुआ तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इंक्रीजेस। आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोफाइल के प्रति जो रिएक्टिविटी है बढ़ जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल से बहुत जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा। ठीक है, ये था कंसेप्ट। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, कोई भी ये पाई कंजुगेटेड सिस्टम है ना, इसके बाद क्या कोई ग्रुप आपको दिख रहा है लगा हुआ अटैच? नाजी सर नहीं लगा यहाँ पे, सर लगा हुआ है क्या, NR2 ग्रुप। तो ये क्या करेगा, अपने अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को इस पाई कंजुगेटेड सिस्टम में डालेगा। तो यहाँ पे इसके पास जो था इनिशियल में था, ये दोनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है दोस्तों, इंक्रीज कर रही है सर, इंक्रीज कर रही है। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। जैसे एक आदमी ठीक ठाक पैसा कमा लेता है, एक आदमी बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, तो यदि कोई उसके पास जाएगा वो जल्दी पैसा देना चाहेगा, लेकिन जो ठीक ठाक कमाता है ये अपना बैलेंस देख लेगा, उसके पास देना चाहेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बस इसका स्टार्टिंग से, लेकिन इसका जो मान लो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही है, इतना ही है, लेकिन इसको अलग से मिल रहा है, अलग से फंड आ रहा है इलेक्ट्रॉन के टर्म में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्म में अलग से फंड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन का रईस हुआ, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा इसके पास धन है, एक तरह से कर लो। तो ये जल्दी देना चाहेगा, किसके साथ जाना चाहेगा, रिएक्टिविटी दिखाएगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इसको देखो, इलेक्ट्रोफाइल को क्या है, इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी है, और इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन की एक तरह से कह लो खजाना है। तो ये दोनों के बीच बात बन जाएगी, उसको चाहिए और ये तो देगा नहीं, क्योंकि इसके पास खुद बेचारे को नहीं है, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा है, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी अगर मैं बात करूँ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा इन दोनों के कंपेयर में। तो क्या होगा इसकी, क्यों, रीजन है क्योंकि ये क्या लगा रहा है, प्लस एम ग्रुप, मैं बताया ना। तो मतलब आपने एप्लीकेशन देखा, जहां भी अगर प्लस एम ग्रुप लगा हुआ होगा पाई कंजुगेटेड सिस्टम से, वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रोफाइल के साथ उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करने की चाहत बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, अगर आपसे, आप एक एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, ठीक, अब दोस्तों बताइएगा, सेम रिएक्शन अगर मैं पूछूं, ये दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल के साथ जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा, इन दोनों में से आप क्या बताओगे सर? सर इस डबल बॉन्ड के साथ कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सके। हाँ, आपकी बात सही है सर। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप कह सकते हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ए और ए भी 2p का है, कार्बन सेकेंड पीरियड, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड, 2p है, अच्छी ओवरलैपिंग होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुई, इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छे से होगा, तो मतलब इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है दोस्तों, इंक्रीज कर रही है। क्यों, इस प्लस एम ग्रुप की वजह से। आप कह सकते हो क्या, कौन सा ग्रुप क्या इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम। तो भाई यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कहीं बाहर से नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ इसके पास मान लीजिए 50 रुपया है, इसका खुद का 50 रुपया, अगर मैं इस सिस्टम को हटा दूं, ये दोनों सिस्टम सेम हुआ, 50-50 है, लेकिन ये बाहर से अलग से 50 दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 100 रुपया ज्यादा हुआ। मतलब अगर मैं पैसे की बात करूं तो ये ज्यादा अमीर हुआ, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करूं, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा हुआ तो कोई मांगने आएगा, भैया मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दो, तो जल्दी देना चाहेगा। तो इस प्रकार से इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल था। अगर मैं बात करूं तीसरे एग्जाम्पल की, अगर आप ऐसे देखो, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, सेम कंसेप्ट। यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। यहाँ पे सर ये अपना ये ऑक्सीजन है ना, अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इस पाई कंजुगेटेड सिस्टम को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, रिएक्टिविटी ज़्यादा, किसके प्रति? इलेक्ट्रोफाइल के प्रति, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं चौथे एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों, ऐसा देखिए, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, Nr2 है, ठीक है, और यहाँ पे Pr2 है। अब बताइए, मैं पूछूं इन दोनों में से एक ए वाला मान लीजिए कोई स्पेसिस है, एक ए स्पेसिस है, इन दोनों में से मैं पूछूं कौन रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाएगा, किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। मतलब कौन, मान लीजिए इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करा दिया, इसके साथ करा दिया, मैं पूछूं इन दोनों में कौन सा फास्ट रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ? आप कहोगे सर आपने फंसा दिया, नहीं समझ में आ रहा है। देखिएगा, ए क्या है? सेकेंड पीरियड का, ए भी क्या है? सेकेंड पीरियड। 2p ओवरलैपिंग हो रहा है, क्या? 2p इफेक्टिव ओवरलैपिंग, मतलब सेम साइज के हैं, सेकेंड पीरियड के दोनों हैं। सर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ 2p का तो है, लेकिन सर ये 3p हो जा रहा है, मतलब एक सेकेंड पीरियड की बात हो रही है, एक थर्ड पीरियड की बात हो रही है, यहाँ दोनों सेम पीरियड की बात हो रही है। सर अगर हम साइज की बात करें, सर दोनों सेम साइज के हैं, अच्छी खासी दोस्ती होगी। यहाँ पे क्या है सर, एक का साइज इतना है तो एक का साइज इतना है, तो इनके बीच उतना ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं रहेगा, इस तरह से कर सकते हो। मतलब साइज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, यहाँ पे पुअर ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। समझ पा रहे हो? यहाँ अच्छे से ओवरलैपिंग होगी, यहाँ अच्छा ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। तो अगर ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छे से नहीं होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो हो रहा है यहाँ पे बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि 2p की बात हो रही है, 2p 3p की। क्यों? क्योंकि जो 3p का साइज ज़्यादा हो जा रहा है, एक का साइज कम हो जा रहा है, तो अच्छे से डोनेशन नहीं होगा। क्योंकि आपने कंसेप्ट सुना होगा ओवरलैपिंग का, सेम साइज डिफरेंस होना चाहिए, साइज डिफरेंस ज़्यादा, यहाँ सेम साइज के हैं तो साइज डिफरेंस नहीं है, तो अच्छे से प्रॉपर ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिल पाएगी इसको एज कम्पेयर टू दिस। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन की अमीरी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा तो इलेक्ट्रोफाइल से जल्दी जाना चाहेगा, इसलिए इसकी भी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम दोस्तों प्लस एम का हम एप्लीकेशन किस में देख रहे हैं? एल्कीन में देख रहे हैं। ये सब किसके एग्जांपल हैं? एल्कीन के। ठीक है, ये एल्कीन के एग्जांपल में हम लोग प्लस एम के कंसेप्ट को लगा रहे हैं, या एप्लीकेशन देख रहे हैं। मतलब पहला एप्लीकेशन क्या देख रहे हैं, आप हेडिंग डाल दो, यहाँ मैं डाला नहीं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। मतलब प्लस एम के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कहाँ पे एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, कहाँ पे कम। ये पहला हेडिंग है। ठीक है, इसमें मैंने अभी एग्जांपल देखा, आगे एग्जांपल मैं देखता हूँ। अगला एग्जांपल अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए ऐसे है। अब बताइएगा, बहुत ही आप कह सकते हो वहां स्टार लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन लायक है। मैं पूछूं एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक एल्कीन यहाँ पे है, या ओलिफिन का लो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, कौन सा डबल बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाना चाहेगा? मतलब जाना का मतलब है कि कौन सा इसके साथ रिएक्टिविटी तेजी से दिखाएगा। आप कहोगे सर इस डबल बॉन्ड के साथ ऐसा कोई भी ग्रुप कहीं लगा हुआ नहीं है कि जो इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके। लेकिन सर इस डबल बॉन्ड से क्या हुआ है, हमारा एक ऐसा ग्रुप अटैच है जिसके पास अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ए प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। मतलब इस डबल बॉन्ड से ग्रुप जो है वो प्लस एम लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला है। तो मतलब इस डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। मतलब एक क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ से बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसको मिल पा रहा है। मतलब इस दोनों डबल बॉन्ड में ए वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो भाई जाहिर सी बात है जिसके पास ज्यादा धन वो ज्यादा खर्च करना चाहेगा, एक तरह से कह लो, या जिसके पास, जैसे किसी पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा बांटना चाहेगा गरीबों में, तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल का होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, आपको पता ही है। तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड रिएक्टिविटी दिखाएगा। समझ में आया? अगर मैं नंबर दे दूँ
ए डबल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड 2, तो आप कहोगे सर डबल बॉन्ड 1 वाला ज़्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से हटा लो, सही लगेगा। ठीक है, होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे हो, ठीक है, अब आप बताना, ये सब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, बस मैं उसका एप्लीकेशन पार्ट देख रहा हूं। अब आपको बताना है कि क्या ये, मान लीजिए इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इस डबल बॉन्ड को 1 दे दिया, इस डबल बॉन्ड को 2। मैं पूछूं कि इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ नंबर 1 वाला डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्ट करेगा, ज्यादा फास्ट करेगा कि नंबर 2 वाला? आप कहोगे सर मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए। 2 होगा? कैसे होगा दोस्तों, 2 तो नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर नहीं समझ में रहा, आप बताइए। मैं बताता हूँ ना, देखो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्रॉस कंजुगेशन का कंसेप्ट लगा रहे हैं। मान लीजिए इसके पास 100% क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन इसको 2 लोगों को देना है। और भाई अगर देखो, दो किसी को 100 रुपया है, किसी के पास 2 लोगों को देना है, तो वो कोशिश क्या करेगा, दोनों को बराबर बराबर दूं, जिससे कोई भी नाराज ना हो। ठीक उसी प्रकार से ये भी सोचेगा, मेरे पास 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 50% इसको दे देता हूँ, 50% इसको दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देगा, कुछ यहाँ पे देगा। अगर 100 है तो 50% यहाँ मिलेगा, इस रिंग को मिलेगा, मतलब रिंग को नहीं, इस डबली बॉन्डेड को मिलेगा 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 50% यहाँ मिलेगा। क्यों यहाँ दे रहा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन का भूखा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड कार्बोनिल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। समझ पा रहे हो? तो क्या होगा, यहाँ पे इसको, इस डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल तो रही है बाहर से, लेकिन 50% ही मिल रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा पूरा इसके पास कहीं पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, इसके पास बहुत पैसा है, तो जो भी आएगा वो खर्च करवा लेगा। तो ये क्या करेगा, आसानी से पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी को दे देगा, क्योंकि और इसको कहीं देना नहीं, किसी से अटैच नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ इसके पास 100% है तो पूरा पूरा दे रहा है। जैसे मान लीजिए घर में मेहमान आए, अगर एक लड़का है तो वो अकेले 500 रुपया देकर जाएंगे। अगर 2 लड़के हैं, मान लीजिए अगर उनके पास 500 ही, तो कहेंगे चलो 250 तुम ले लो, 250 तुम ले लो। मतलब उसका मतलब किसी को अकेले मिलने वाला था, 2 में डिवाइड हो गया, आधा आधा मिल गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इसको 50% यहाँ देना पड़ा, 50% यहाँ, लेकिन यहाँ पे अकेले है तो अकेले पूरा पूरा 100% दे रहा है, बाकी इसके साथ वो किसी को नहीं देना है। मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल पा रही है। समझ पा रहे हो? ए भी प्लस यहाँ लगा रहा है, ए भी लगा रहा है, लेकिन ये ज्यादा लगा रहा है, यहाँ पे उतना नहीं लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या है, क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन क्यों? क्योंकि एक क्रॉस हो रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, बढ़ जा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये अच्छे से रिएक्ट करेगा। मतलब डबल बॉन्ड 1 वाला फास्ट रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स, किसके कंपेयर में, डबल बॉन्ड 2 के। होप आपको ये समझ में आएगा कंसेप्ट। ठीक है, अगला एग्जांपल में बात करूं दोस्तों, मान लीजिए एक ए है, ठीक है, और एक ए है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। हम अभी प्लस एम का एप्लीकेशन किस में देख रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैं इसको अगर नंबर 1 कह दूँ, इसको नंबर 2 कह दूँ, इसको नंबर 3 कह दूँ, इसको नंबर 4 कह दूँ। अब मैं पूछूं कि इन सब का इलेक्ट्रोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर आप अरेंज करिए। मतलब इन चारों का इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब आप ये कह सकते हैं इन चारों का इलेक्ट्रोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा। आप कह सकते हो क्वेश्चन मैं दे दूं, आपको बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इन चारों का इलेक्ट्रोफाइल के प्रति इलेक्ट्रोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी बताना, इन चारों का आपको ऑर्डर अरेंज करना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल से जल्दी जाना चाहेगा। वही जाना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से मिल पा रही हो, जो सिस्टम ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो। आप देखिएगा यहाँ पे 2p अच्छी ओवरलैपिंग और नाइट्रोजन से जा रहा है, इस डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है। आप कहोगे सर यहाँ भी 2p मैं मानता हूँ
Ab2p2p, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है। लेकिन देखो इसके पास जितना है, इसके पास एक ही, जैसे किसी पास 100 रुपया है और किसी एक को देना है, पूरा दे देगा, पूरा दे रहा है। यहाँ भी पूरा दे देगा, 100 पे 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 लोग हो गए, तो ये क्या करेगा, आधा इसको देगा आधा इसको देगा। अगर इसके पास मैं मान लूँ 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो 50% इसको देगा, 50% इसको, मतलब 50% ही मिल पा रहा है। अभी यहाँ से इन दोनों ग्रुप से इस सिस्टम को 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रही थी, लेकिन यहाँ पे 50%। तो जाहिर सी बात है अगर इन दोनों की कंपेयर करें इससे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी आ रही बाहर से कम आ रही, इन दोनों को ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा रिच हुई इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। अगर इसकी बात करें यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं, माना यहाँ पे इन दोनों को 100% आ रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे 50% आ रहा था, लेकिन इस बेचारे को थोड़ा भी नहीं आ रहा है, कहीं से भी नहीं आ रहा है। ये तो सबसे ज़्यादा खुद इलेक्ट्रॉन का भूखा, इलेक्ट्रॉन गरीब है, ये देगा कहाँ से। तो सबसे लास्ट में इसी की रिएक्टिविटी होगी, इसको मैं सबसे लास्ट में रखता हूँ। अब इन तीनों में बात करूँ भाई, यहाँ पे इसको 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है, एक खुश होगा कि जहाँ पे 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है वो खुश होगा, जहाँ पे 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है वो खुश होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो उसके बाद नंबर किसका आएगा, 3 का आएगा। आप कहोगे सर 3 और 4 में क्यों 3 का आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 50% तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रही है ना, यहाँ पे बेचारा कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो ए इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, इसलिए 3 की रिएक्टिविटी 4 से ज़्यादा। अब इन दोनों में सर यहाँ भी 100% मिल रहा है, यहाँ पे 100% मिल रहा है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं कंसेप्ट बताता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जल्दी नहीं देना चाहेगा, क्योंकि ये तो खुद खींचने वाला ग्रुप है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज़्यादा, ये जल्दी नहीं देना चाहेगा, सिस्टम पे देगा लेकिन थोड़ा बाद में देगा, ये बहुत फास्ट दे देगा। तो यहाँ पे फास्ट आएगा तो यहाँ पे जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हुआ तो पहले रिएक्ट कर जाएगा इलेक्ट्रोफाइल से, तो इसलिए 1 का 2 से ज़्यादा। होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से एकदम, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ए होगा, फिर ए होगा, फिर ए होगा, सबसे लास्ट में ए होगा, किसके प्रति, इलेक्ट्रोफाइल के प्रति, मतलब इलेक्ट्रोफाइल से सबसे फास्ट रिएक्ट ए करेगा। ठीक है, होप आपको ये कंसेप्ट सारे समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में +M का क्या रोल है, क्या एप्लीकेशन है, उसमें देखेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करना है, कैसे होता है रिएक्शन, आप जानते हो ऐसे होगा, ये डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड से ऐसे, आप सिंपल ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे होगा, ऐसे है ना, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर ऐसे अटैक करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगे, ये ऐसे शिफ्ट होकर यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, मान लीजिए ये जो डबल बॉन्ड ऐसे हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ से अटैक कर देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो मैंने इस डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला यहाँ से अटैच कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव जो था इलेक्ट्रोफाइल से अटैच हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो फिर क्या होगा, इसको अपना एरोमेटिसिटी गेन करना है, ऐसे हो जाएगा, अपना H+ प्रोटॉन लॉस कर देगा, फिर से क्या हो जाएगा, सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो हमें अब यही सब बात करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो बेंजीन रिंग है, अलग अलग ग्रुप अटैच करने से क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब रिएक्टिविटी में कितना तेजी आ रही है। जैसे मैं यहाँ कोई मान लीजिए +M ग्रुप लगा दिया और लगा दिया ग्रुप, तो देखा जाएगा कि कहाँ पे +M ज़्यादा इफेक्टिव दिखा रहा है रिएक्टिविटी बढ़ाने में, कहाँ पे कम। ठीक है, देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले मान लीजिए
एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, यहाँ पे क्या है NH2 है, क्या है NH2। अब मैं पूछूं इन दोनों में अगर इसका भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करानी हो, इसका भी कराना हो, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल के साथ जल्दी जाना चाहेगा, कौन जल्दी रिएक्टिविटी दिखाएगा। आप कहोगे सर इस पाई कंजुगेटेड सिस्टम में जो बेंजीन रिंग सिस्टम, इस पर कहीं भी ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है जो बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सके, लेकिन सर इस पर क्या है ए वाला ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप, कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग को देगा। इस बेंजीन सिस्टम को बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे नहीं बढ़ रही है। जहाँ पे बढ़ेगी जितना इलेक्ट्रॉन रिच उतनी न्यूक्लियोसिटी ज़्यादा, उतना जल्दी इसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा। तो उस केस में क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी सेकेंड वाले की फर्स्ट से ज़्यादा। रीजन क्या है, इसमें प्लस एम लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है। प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है, तो जल्दी जाना चाहेगा। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे SH हो गया। अब बताइए आप इन तीनों में मैं कहूँ कि 1 2 3 कर दिया नंबर, मैं पूछूं इन तीनों में कौन सा रिएक्टिविटी ज़्यादा दिखाएगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल से जल्दी रिएक्ट करेगा। आप कहोगे सर वो वाला सिस्टम जल्दी रिएक्ट करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, वो जल्दी इलेक्ट्रोफाइल से अटैच करना चाहेगा। आपकी बात सही है। तो आप बताइए किसमें से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच वाला सिस्टम है। आप कहोगे सर इसमें तो ऐसा कोई ग्रुप लगा नहीं जो इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके। सर लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, क्या लगाता है, इसके पास अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग सिस्टम को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है। यहाँ क्या है, SH है, यहाँ पे भी देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 2p और 3p का कंसेप्ट आ गया। फिर से वही बात मैं बताया था, यहाँ पे साइज डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे सेम है, 2p का चक्कर है। 2p इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे, अच्छी सी इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यहाँ पे डोनेशन होगा, ओवरलैपिंग होगी लेकिन पुअर ओवरलैपिंग होगी। प्रॉपर ओवरलैपिंग ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन थोड़ा सा कम होगा। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, ये कम रिच हुआ, ये ज़्यादा रिच हुआ, तो इसकी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसकी, सेकेंड वाले की। अगर मैं 1 2 3 में ऑर्डर पूछूं कि आप ऐसे लिख लो, क्वेश्चन बना लो ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो मैं बताया इस बेचारे में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा जो इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके। इन दोनों में लगा है, मतलब इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। मतलब ए सिस्टम और ए सिस्टम पाई इलेक्ट्रॉन रिच हुए, किसके मुकाबले, इसके। मतलब इसमें कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों में आ रहा है। हाँ एक बात सही कि यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन आ तो रहा है, लेकिन इस केस में कहीं नहीं आ रहा है, तो इसको आप लास्ट में रखो, 1 वाला सबसे लास्ट में। अब 2 3 में यहाँ पे 2p से आ रहा है, यहाँ 2p3 का, यहाँ प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं है, साइज डिफरेंस की वजह से प्रॉपर ओवरलैपिंग है नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना अच्छे से नहीं आएगी। यहाँ पे अच्छे से आएगी, 2p अच्छा ओवरलैपिंग होता, बहुत प्रॉपर डोनेशन होगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा इसके कंपेयर में। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब तो सेकंड का ज़्यादा, फिर थर्ड का। समझ में आया। 1 का सबसे कम क्यों है, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप ही नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके, लेकिन इसके पास अलग से ग्रुप तो है, SH तो ग्रुप लगा रहा है, AB प्लस M तो लगा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला सिस्टम इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आप बताइएगा ध्यान से, मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम हो, ठीक है,
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब इसको स्टार मान लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं पूछूं, ये क्या है, एक रिंग यहाँ पे एक रिंग यहाँ पे है। मान लीजिए मैं इसको रिंग नंबर 1 बोल दूं, इसको रिंग नंबर 2 बोल दूं। अब मैं पूछूं इसमें से रिंग 1 या रिंग 2 कौन सा इलेक्ट्रोफाइल के साथ जल्दी जाना चाहेगा, कौन सा रिंग इलेक्ट्रोफाइल से जल्दी रिएक्टिविटी दिखाएगा। आप कहोगे सर वो वाला रिंग दिखाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा। मैं तो यही आपको कंसेप्ट कब से बता रहा हूँ। ये जो ग्रुप है प्लस एम लगाता है तो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, मतलब ये वाला सिस्टम क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, क्योंकि प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है। क्या इस वाले रिंग पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सके? ना जी सर, इसका जो पहले से वही है, लेकिन यहाँ पे पहले से तो था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन बाहर से मिल पा रहा है, मतलब ए वाला सिस्टम पाई इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, तो ए वाला रिंग रिएक्टिविटी दिखाएगा। समझ में आया आपको? मतलब रिंग 2 इज मोर रिएक्टिव देन रिंग 1, किसके प्रति? इलेक्ट्रोफाइल के प्रति। होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे एग्जांपल में बात करूं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। अब बताइएगा, ये भी अच्छा कंसेप्ट है, ये भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। अब बताइए, मैं पूछूं कि इनकी रिएक्टिव किसके प्रति बताना है, इलेक्ट्रोफाइल प्रति। ए वाला रिंग कि ए वाला रिंग? मान लीजिए इसको मैंने रिंग 1 बोल दिया, इसको रिंग 2 बोल दिया। मैं पूछूं कि रिंग 1 इलेक्ट्रोफाइल के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा कि रिंग 2, कौन फास्ट रिएक्टिविटी दिखाएगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ? आप कहोगे सर क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन चलिए मैं ट्राई करता हूँ। अब दिमाग लगाएंगे, आप कहेंगे सर यहाँ क्या है, क्रॉस कंजुगेशन कंसेप्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? क्रॉस कंजुगेशन, क्योंकि इसको यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना पड़ा है। यहाँ पे अगर 100% है 50% यहाँ पे देगा, 50% यहाँ पे देगा, मतलब इसको, इस रिंग को 50% ही मिल पा रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर मैं यहाँ बात करूँ, आप कहोगे सर यहाँ पे जो ग्रुप है ये पूरा पूरा अपना 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिस्टम को दे रहा है, तो ये क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा हुआ, मतलब इस सिस्टम की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ पा रही है। अरे जाहिर सी बात है, दो लड़के हैं, एक को आप 100 रुपया दीजिए, एक को 50 रुपया दीजिए, कौन ज्यादा खुश होगा? 100 वाला। वही केस यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसको 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है, यहाँ पे 100%, तो ज्यादा खुश हुआ, ज्यादा जाएगा रिएक्टिविटी दिखाएगी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, जाहिर सी बात है। तो इसमें मतलब फिर से क्या हुआ कंसेप्ट हमारा, उत्तर क्या हुआ? मैंने क्वेश्चन एक पूछा था कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, रिंग 1 रिंग 2, आप कहोगे सर रिंग 1। बहुत सही, मतलब रिंग 1 आप कहोगे, मतलब ये वाला जाएगा। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के साथ बोलूँ, ये रिंग 1 है रिंग 2 है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच के साथ? वाला जाएगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, 50%, तो ये वाला सिस्टम अटैक करेगा। समझ में आया? ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे अच्छे से। अब मैं बात करूँ एक और, मान लीजिए अब बताइएगा दोस्तों, ए वाला सिस्टम बताइए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल के साथ इनका रिएक्शन कराना है, तो ए वाला रिंग ज्यादा रिएक्ट करेगा कि ए वाला रिंग करेगा? आप कहोगे सर क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, कंसेप्ट लगाते हैं। देखिए दोस्तों, जो नाइट्रोजन के अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पूरे पूरे इसी रिंग को ट्रांसफर होंगे, मतलब इस रिंग को 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ सर, इसको यहाँ भी देना है, यहाँ पे भी देना है, इसके पास भी 100 रुपये थे, इसके पास भी 100 रुपये थे, इसको अकेला को देना था तो पूरा 100 रुपया दे दिया, यहाँ दो लोग मिल गए तो 50 इसको देगा 50 इसको, मतलब 50% ही मिल पा रहा है। इस वाले रिंग को 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रही है, यहाँ पे 100%। ठीक है, तो 100% इसको मिल पा रही है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, ये ज्यादा रिच हुआ इसके कंपेयर में, तो ये रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाएगी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो आप कहोगे इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस वाले के साथ। समझ में आया? इसके साथ फास्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस।
अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूं, आप ये देख लो, आप बताइएगा इन तीनों, अगर मान लो ए वाला सिस्टम का मैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराऊं तो इसमें कौन सा ए वाला रिंग कि ए वाला रिंग, कौन सा रिंग फास्ट रिएक्ट करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ? आप क्या कहोगे सर, इस वाले रिंग पे यहाँ से अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ से प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, 100% आ रही है, ये बहुत ज़्यादा रिच हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सके, तो ए क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, तो ए वाला रिंग ही रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा। समझ में आया? होगा, कोई कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। आगे देखते हैं लास्ट एग्जांपल आज का। लास्ट एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए इसको मैंने रिंग 1 बोला, इसको मैंने रिंग 2 बोला, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करानी है। अब मैं पूछूं कि रिंग 1 वाला इलेक्ट्रोफाइल से जल्दी रिएक्ट करेगा कि रिंग 2 वाला? फिर से वही कंसेप्ट, यहाँ पे सर अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस एम लगाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, इस सिस्टम को पूरे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल तो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 50% यहाँ, 50% यहाँ पे, इस बेचारे को 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रही है, इसको 100%, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, तो इसलिए ये वाला रिंग फास्ट रिएक्ट करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ। समझ में आया? होप आपको कोई कंसेप्ट समझ में आया होगा। लास्ट एग्जांपल की बात कर लूँ मैं, एक एग्जांपल और देख लूँ आप ऐसे ही। यहाँ OH है, यहाँ पे OMe है। अब आप बताओ, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% आएगी, यहाँ पे भी आएगी, ठीक है, वो तो बात सही है कि 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। एज वाला सिस्टम था, पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है, लेकिन सवाल ये है कि OH और CH3 में कौन अच्छा डोनर हुआ? मैं बताया था यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है क्या है, स्मॉल ग्रुप है, मैं बताया था आपको, लेकिन ये क्या है, बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच स्टेरिक रिपल्सन होगा। स्टेरिक रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब जानते ही, डोनेशन कम हो जाएगा। इनके ये क्या है, दोनों देखिए, ए भी रिंग बड़ा है, बल्कि ग्रुप है, ए भी बल्कि ग्रुप है, तो एक या दो बल्कि ग्रुप के बीच अगर बात नहीं बन पा रही, इनके बीच बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्सन क्या करेंगे, अपने इस स्टेरिक रिपल्सन कब करेंगे, कैसे हो जाएंगे, जैसे ये दोनों बल्कि ग्रुप है, इनके बीच बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि दो ग्रुप अगर पास में होंगे तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, ये क्या करेंगे, ऐसे दूर हो जाएंगे, तो इनके भी जो अनस्टेबिलिटी आ रही है वो कम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, पहले ऐसे था, ऐसे होगा, बार्ड एंगल बढ़ गया। बार्ड एंगल बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने में ज़्यादा अपनी इच्छा दिखाएगी देने की बजाय। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी देने की जो पावर है कम हो रही है, इसकी नहीं, क्योंकि ये छोटा ग्रुप है, यहाँ कोई भी रिपल्सन नहीं होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के प्रति अगर मैं बात करूँ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ए है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल के साथ आज का लेक्चर होता है हमारा समाप्त। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।